ओम शांति। 27/8/23 की प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। रिवाइज्ड है 16/11/95। बाप दादा की चाहना, डायमंड जुबली वर्ष को लगाव मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। आज बाप दादा सदा दिल से बाप के स्नेह में रहने वाले अपने स्नेही सहयोगी बच्चों से मिलने आए हैं। जितना बच्चों का सहयोग है उतना बाप का भी स्नेह बच्चों से है। बाप भी सभी बच्चों को एक जैसा अति स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपने अपने शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। इसलिए बाप को भी कहना पड़ता है नंबरवार याद प्यार, लेकिन बाप सभी बच्चों को नंबर 1 दिल का प्यार अमृत बेले से लेकर देते हैं। इसलिए अमृत बेला विशेष बच्चों के लिए ही रखा हुआ है, क्योंकि अमृत बेला सारे दिन का आदि समय है। तो जो बच्चे आज समय पर बाप का स्नेह दिल से धारण कर लेते हैं, तो दिल से परमात्मा स्नेह समाया हुआ होने के कारण और कोई स्नेह आकर्षित नहीं करता। अगर अपने स्थिति अनुसार पूरा दिल भर करके दिल में स्नेह नहीं धारण करते, थोड़ा भी खाली है, अधूरा लिया है, तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप के अनेक स्नेह, चाहे व्यक्ति चाहे वैभव, दोनों रूप में उन स्नेहों में आकर्षित कर लेती है। कई बच्चे बाप दादा से कहते हैं कि हमारे पास अभी तक भी माया क्यों आती है। जब मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए तो माया के आने का कारण माया के आने का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कारण है कि आदिकाल अमृत बेले अपने दिल से परमात्मा स्नेह संपूर्ण रूप से धारण नहीं करते। अगर कोई भी चीज़ अधूरी भरी हुई है, कहाँ भी खाली है, तो हलचल तो होगी ना। बैठते भी उठते भी हो, लक्ष्य भी हो है और कहते भी हो कि एक बाप दूसरा न कोई, यह दिल से कहते हैं या मुख से, तो फिर दिल से में भी और आकर्षण का कारण क्या है। जरूर कहाँ और व्यक्ति या वैभव की तरफ स्नेह जाता है, तब तो आकर्षित करती है। दिल से में संपूर्ण परमात्मा प्यार पूरा भरा हुआ नहीं होता है। आप सोचो, अगर एक हाथ में आपको कोई हीरा देवे और दूसरे हाथ में मिट्टी का गोला देवे, तो आपकी आकर्षण कहाँ जाएगी? हीरे में जाएगी, मिट्टी में नहीं। मिट्टी से भी खेलना तो अच्छा होता है ना। तो व्यर्थ संकल्प ये भी क्या है, हीरा है या मिट्टी है? तो मिट्टी से खेलते हो ना, आदत पड़ी हुई है। इसलिए व्यक्ति भी क्या है, मिट्टी है ना। मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, देखने में आपको बहुत सुंदर आता है, चाहे सूरज से, चाहे कोई विशेषता से, चाहे कोई गुण से। तो कहते हैं कि और मुझे कोई लगाव नहीं है, स्नेह नहीं है, लेकिन इनका ये गुण बहुत अच्छा है, तो गुण का प्रभाव थोड़ा पड़ जाता है। या कहते हैं कि इसमें सेवा की विशेषता बहुत है, तो सेवा की विशेषता के कारण थोड़ा सा स्नेह है, शब्द नहीं कहेंगे। लेकिन अगर विशेष किसी भी व्यक्ति के तरफ या वैभव के तरफ बार बार संकल्प भी जाता है, ये होता तो बहुत अच्छा, ये भी आकर्षण है। व्यक्ति के सेवा की विशेषता का दाता कौन? वो व्यक्ति या बाप देता है। कौन देता है? तो व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो ठीक है। लेकिन जब कोई भी विशेषता को देखते हैं, गुणों को देखते हैं, सेवा को देखते हैं, तो दाता को नहीं भूलो।
वह व्यक्ति भी लेवता है, दाता नहीं है। बिना बाप का बने उस व्यक्ति में ये सेवा का गुण या विशेषता आ सकती है, या वह विशेषता अज्ञान से ही ले आता है। ईश्वरीय सेवा की विशेषता अज्ञान में नहीं हो सकती। अगर अज्ञान में भी कोई विशेषता या गुण है भी, लेकिन ज्ञान में आने के बाद उस गुण व विशेषता में ज्ञान नहीं भरा, तो वो विशेषता व गुण ज्ञान मार्ग में के बाद इतनी सेवा नहीं कर सकता। नेचुरल गुण में भी ज्ञान भरना ही पड़ेगा। तो ज्ञान भरने वाला कौन? बाप तो किसकी देन हुई, दाता कौन? तो आपको लेवता अच्छा लगता है या दाता अच्छा लगता है? तो लेवता के पीछे कौन भागते हो? बाप के आगे या दादियों के आगे बहुत बहुत मीठा बोलते हैं, कहेंगे दादी मेरा कुछ लगाव नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ सेवा के कारण थोड़ा सा है, थोड़ा सा कहकर अपने को छुड़ा लेते हैं। लेकिन ये लगाव चाहे गुण का हो चाहे सेवा का हो, लेकिन लगाव आज नहीं तो कल कहाँ ले जाएगा। कोई को तो लगाव पुरानी दुनिया तक भी ले जाता है, लेकिन मेजॉरिटी पुरानी दुनिया तक नहीं जाते हैं, थोड़े जाते हैं। मेजॉरिटी को लगाव पुरुषार्थ में अलबेलापन की तरफ ले जाता है। फिर सोचते हैं कि ये तो थोड़ा बहुत होता ही है। फिर बाप को भी समझाने लगते हैं, कहते हैं बाबा आप तो साकार में हो नहीं, बाबा ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हो गया और आप तो हो ही बिंदी ज्योति। अभी हम तो साकार में हैं, इतना मोटा ताज़ा शरीर है और शरीर से सब करना चलना है, तो हम हैं साकार और आप आकार और निराकार हो। अभी साकार में कोई तो चाहिए ना, अच्छा बहुत नहीं एक तो चाहिए ना, एक भी नहीं चाहिए। देखना बाप दादा तो कहते हैं एक चाहिए नहीं चाहिए, एक बाबा चाहिए। बाप तो है ही, लेकिन कई बार मन में कई बातें आ जाती हैं और मन भारी हो जाता है। जब तक मन को हल्का नहीं करते तो योग भी नहीं लगता। फिर क्या करें? बाप का भी क्वेश्चन है कि ऐसे टाइम पर क्या करें? मन भारी है और योग लगता नहीं, तो क्या करें? उल्टी नहीं करें, अंदर ही मचलता रहे। डॉक्टर्स लोग क्या कहते हैं? अगर पेट भारी हो जाए तो उल्टी करके निकालनी चाहिए या अंदर ही रखनी चाहिए। डॉक्टर क्या कहते हैं? उल्टी करनी चाहिए ना, तो डॉक्टर भी कहते हैं उल्टी करनी चाहिए। अच्छा, ये तो हुआ तन का डॉक्टर और आप सभी मन के डॉक्टर हो। तो तन वाले ने अपना जवाब दिया। अभी मन के डॉक्टर बताओ, अगर मन में कोई उलझन हो तो कहाँ उल्टी करें? बाबा के सामने उल्टी करेंगे, बाबा के कमरे में जाकर करें, कमरे में उल्टियाँ करके आवें। सोचो बाप के आगे उल्टी करेंगे नहीं तो कहाँ करें? कोई स्थान तो बताओ ना। बाप दादा तो बच्चों का तरफ लेता है कि उस समय तो कोई चाहिए ज़रूर, बाबा को सुनाएं। अगर बाप सुनता ही नहीं तो क्या करें? कई बच्चों की कंप्लेंट है ना कि हमने तो बाबा को सुनाया, बाबा ने सुना ही नहीं, जवाब ही नहीं दिया। फिर क्या करें? वास्तव में अगर दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियाँ, परमात्म ज्ञान फुल है, जरा भी खाली नहीं है, तो कभी भी
किसी की तरफ लगाव या इसने जा नहीं सकता। कई कहते हैं लगाव नहीं है, लेकिन सिर्फ अच्छा लगता है तो इसको कौन सी लाइन कहेंगे? लगाव नहीं, अच्छा लगता है। तो ये क्या है? इतनी छुट्टी दें कि अच्छा भले लगे, लगाव नहीं है। उनसे बैठना, उनसे बात करना, उनसे सेवा कराना वो अच्छा लगता है, तो ये छुट्टी दे। जो समझते हैं थोड़ी थोड़ी देनी चाहिए। अभी संपूर्ण तो बने नहीं हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, थोड़ी छुट्टी होनी चाहिए। वह हाथ उठाएं। अभी हाथ तो उठाएंगे नहीं, क्योंकि शर्म आएगी ना। लेकिन अगर आप समझते हो कि थोड़ी सी छुट्टी होनी चाहिए, तो दादी को प्राइवेट चिटकी लिखकर दे देना। ऐसे नहीं कहना कि दादी 5 मिनट बात करना है, इसमें भी तो फिर टाइम लग चाहिए। चिटकी में लिख दो तो बाप दादा उनका अच्छा संगठन करेंगे और ही अच्छा हो जाएगा ना। अच्छा अभी सब ना कर रहे हैं और सभी का वीडियो निकल रहा है। यदि ना करेंगे फिर करेंगे वो, तो वो कैसेट भेजेंगे कि आपने ना किया था, फिर क्यों किया? भेजनी पड़ेगी या सेव करेंगे? पक्का या थोड़ा थोड़ा कच्चा, थोड़ा थोड़ा पक्का? उस समय भी सुनाया कि ये सीजन डायमंड जुबली का आरंभ करने वाली हैं, तो इस सीजन में आप लोगों ने तो कॉन्फ्रेंस का, भाषणों का, मेलों का बहुत प्रयोग बनाया है, लेकिन बाप दादा विशेष इस डायमंड जुबली में एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। तैयार हो? बाप दादा चाहते हैं कि डायमंड जुबली में जिस बच्चे को देखें, चाहे 2 वर्ष का है, चाहे 60 वर्ष का है, चाहे 2 मास का है, चाहे टीचर है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे समर्पण है, चाहे प्रकृति में है, लेकिन डायमंड जुबली के वर्ष में ये जो बाप के साथ आप सबने भी पान का बीड़ा उठाया है कि पवित्रता द्वारा हम प्रकृति को भी पावन करेंगे, तो ये संकल्प है या बाप को करना है। बाप के साथी हैं, थोड़ा सा हाथ ऐसे रख देते हैं, चतुराई करते हैं, ऐसे नहीं करना। तो बाप दादा चाहते हैं कि सारे विश्व में हर एक बच्चा लगाव मुक्त बने, चाहे साधनों से, चाहे व्यक्ति से। साधनों से भी लगाव नहीं, यूज करना और चीज़ है और लगाव अलग चीज़ है। तो बाप दादा लगाव मुक्त वर्ष मनाने चाहते हैं, ये फंक्शन करना चाहते हैं। तो इस फंक्शन में आप लोग साथी बनेंगे या फिर ये तो नहीं कहेंगे कि यह कारण हो गया? कोई भी कारण हो, चाहे हिमालय का पहाड़ भी गिर जाए, लेकिन आप उस समय के पहाड़ से भी किनारे निकल आओ। इतनी हिम्मत है? पहले टीचर्स बोलो। स्टूडेंट खुश हैं कि हमारी टीचर्स को बाप दादा कहता है और टीचर्स से सहयोग के लिए सदा साथी है ही ना, क्योंकि आगे चलकर आजकल की दुनिया में ये सभी जो भी अपने को धर्म आत्मा, महान आत्मा कहलाते हैं, उन्हों की भी पवित्रता के फाउंडेशन हिलेंगे। और ऐसे टाइम पर आदि में जब ब्रह्मा बाप निमित्त बने, तो गाली किस बात के कारण खाई? पवित्रता के कारण ना, नहीं तो कोई बड़े आयु वाले की भी हिम्मत नहीं थी जो ब्रह्मा बाप के पास्ट लाइफ में भी कोई उंगली उठाए। ऐसी पर्सनालिटी थी
लेकिन पवित्रता के कारण गाली खानी पड़ी। और इस परमात्म ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। फलक से कहते हैं ना कि आग कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती। चैलेंज है ना, जो युगल हैं वो हाथ उठाओ। तो आप सभी युगलों की ये चैलेंज है, या थोड़ी थोड़ी आग लगेगी फिर बुझा देंगे। वंडर वर्ल्ड को चैलेंज है ना, सारे विश्व को आप लोग भाषणों में कहते हो कि पवित्रता के बिना योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा, आत्मा बन नहीं सकते। ये आप सबकी चैलेंज है ना। जो युगल समझते हैं कि मेरी ये चैलेंज है वो हाथ उठाओ। अच्छा है, एक ही ग्रुप में साथी तो बहुत हैं, तो डायमंड जुबली में क्या करेंगे। लगाव मुक्त, क्रोध मुक्त का काम किया ना। थोड़ा थोड़ा क्रोध तो बाप दादा ने भी कईयों में देखा, लेकिन इस बारी थोड़ा का छोड़ दिया। फिर भी चाहे देश चाहे विदेश में जिन्होंने अटेंशन रखा और संपूर्ण रूप से क्रोध मुक्त जीवन का प्रैक्टिकल में अनुभव किया, करके दिखाया, उन सबको बाप दादा पद्मा गुणाम से भी ज़्यादा मुबारक देते हैं। क्योंकि इस समय चाहे विदेश वाले चाहे देश वाले सबके बुद्धि रूपी टेलीफोन यहाँ मधुबन में लगे हुए हैं। अभी सबका कनेक्शन मधुबन में है, तो सभी ने यह अनुभव किया तो किया ही होगा कि जिन्होंने अच्छी तरह से दृढ़ संकल्प किया उन्हों को बाप दादा की तरफ से विशेष एक्स्ट्रा मदद भी मिली है। तो ऐसे नहीं समझना कि एक साल तो क्रोध को ख़त्म किया, अभी तो फ्री हैं। नहीं, अगर संपूर्ण लगाव मुक्त अनुभव करेंगे तो क्रोध मुक्त ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। क्यों क्रोध भी क्यों होता है? जिस बात को, जिस चीज़ को आप चाहते हो और वो पूर्ण नहीं होता या प्राप्त नहीं होता है तो क्रोध आता है ना। क्रोध का कारण आपके जो संकल्प हैं, चाहे उल्टे हों चाहे सुलटे हों, लेकिन पूर्ण नहीं होंगे तो क्रोध आएगा। मानो आप चाहते हो कि कॉन्फ्रेंस होती है, फंक्शन होते हैं, तो उसमें हमारा भी पार्ट होना चाहिए। आखिर हम लोगों को कब चांस मिलेगा? आपकी इच्छा है और आप इशारा करते हैं, लेकिन आपको चांस नहीं मिलता है, तो उस समय चिड़चिड़ापन आता है कि नहीं आता है। चलो महोध नहीं भी करो, लेकिन जिसने ना की उसके प्रति व्यर्थ संकल्प भी नहीं चलेंगे ना, तो वह पवित्रता तो नहीं हुई। ऑफर करना, विचार देना, इसके लिए छुट्टी है, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन भी आता है, मुख से भी क्रोध होता है, वह हाथ पांव भी चलता है। हाथ पांव चलाना वह हुआ महोध। लेकिन निस्वार्थ होकर विचार दो, स्वार्थ रखकर नहीं कि मैंने कहा तो होना ही चाहिए, ये नहीं सोचो। ऑफर भले करो, ये रॉन्ग नहीं है, लेकिन क्यों क्या में नहीं जाओ, नहीं तो ईर्ष्या घृणा ये एक एक साथ ही आता है। और इसलिए अगर पवित्रता का नियम पक्का किया, लगाव मुक्त हो गए, तो यह भी लगाव नहीं रखेंगे कि होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। नहीं, ऑफर किया ठीक, आपकी निस्वार्थ ऑफर जल्दी पहुंचेगी। निस्वार्थ या ईर्ष्या के वश ऑफर और क्रोध पैदा करेगी, तो टीचर्स क्या करेंगी? 100% लगाव मुक्त बोलो हाँ या ना। फॉनर्स बोलो जी हाँ।
ऐसे ही डायमंड जुबली नहीं मनानी है। डायमंड जुबली में कुछ नवीनता दिखानी है, जो गवर्नमेंट की आँख खुले कि ये क्या है। किसी कार में वो ना कर नहीं सकें और ही ऑफर करें। जैसे यहाँ जब महामंडलेश्वर आए थे तो उन्होंने क्या ऑफर की कि हमारे आश्रम ब्रह्मा कुमारियाँ चलाएं, ऐसे मांगनी की थी ना। तो सभी डिपार्टमेंट ऑफर करें कि हमारे डिपार्टमेंट में आप लोग ही कर सकते हैं ऐसा प्रैक्टिकल शुरू करना। ये है डायमंड जुबली। लेकिन पहला वायदा याद है, क्या बनना है? लगाव मुक्त, तभी ये सभी हो सकता है। अभी भी बच्चे को मारते रहेंगे तो पैदा कैसे अच्छा होगा, और आपस में कमज़ोर होते रहेंगे तो महात्मा कैसे चरणों में आएंगे। जितना जितना पवित्रता के पिल्लर को पक्का करेंगे, उतना उतना ये पवित्रता का पिल्लर लाइट हाउस का काम करेगा। अच्छा, चारों ओर के दिल में समाये हुए बाप दादा के सिकिलदे श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के हर एक फरमान मानने से स्वयं का और औरों का भी अरमान समर्पित कराने वाले, सदा पवित्रता के पिल्लर को मजबूत बनाने वाले और पवित्रता की लाइट हाउस बन फैलाने वाले विशेष आत्माओं को सदा स्वयं को लगाव मुक्त बनाने वाले, बाप के समीप आने वाले रहने वाले सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों की तरफ से हम विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। विदेश में रहने वाले चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का विशेष याद प्यार, क्योंकि वो याद प्यार के पात्र सदा ही भेजते रहते हैं। जिन्हों के पत्र भेजा है उन्हों को भी विशेष याद, और जिन्होंने दिल से याद प्यार भेजा है उन्हों को भी विशेष याद प्यार वरदान है। निश्चय बुद्धि बन हलचल में भी अचल रहने वाले विजयी रत्न भव। निश्चय बुद्धि बन हलचल में भी अचल रहने वाले विजय रत्न भव। निश्चय और विजय यह एक दो के पक्के साथी हैं। जहाँ निश्चय है वहाँ विजय जरूर है ही, क्योंकि निश्चय है कि बाप सर्वशक्तिमान और मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो विजय कहाँ आ जाएगी? ऐसे नहीं। निश्चय बुद्धि की कभी हार हो नहीं सकती। निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो कोई तूफान हिला नहीं सकता। हलचल में भी अचल रहना, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी रतन। लेकिन सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, स्वयं में और ड्रामा में भी निश्चय हो। स्लोगन है, उड़ता पंछी वह है जो देह के सब रिश्तों से मुक्त रह फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करता है। उड़ता पंछी वह है जो देह के सब रिश्तों से मुक्त रह फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।